हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और यहाँ पर इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं नीट पीवाईक्यूज फॉर बायोलॉजी सेक्शन। बच्चों, आज जो हम चैप्टर प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। आप जानते हैं बहुत ही छोटा सा, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बच्चों, दिस इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर रैशनलाइज्ड न्यू एनसीईआरटी बुक। तो सब लोग आई होप रेडी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 20 सेकेंड्स टू थिंक एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो सब बच्चे एक नोटबुक लेकर रेडी हो जाएं टू आंसर एवरी क्वेश्चन। और शुरू करते हैं बच्चों। हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर नीट एंड एआईपीएमटी के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। So I hope all are ready, right? तो first question आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर and it is match the list 1 with list 2। तो list 1 और list 2 में, list 1 में आपके पास कुछ organisms के microbes के नाम given है, while list 2 की बात करूं तो बच्चों कुछ एसिड्स यहाँ पर मेंशन है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट है। तो आपको राइट कोड चूज करना है बाय मैचिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 और ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर सेट करती हूँ आपका टाइमर फॉर 20 सेकेंड्स। बच्चों 20 सेकेंड्स का टाइमर मैं आप सब लोगों के लिए सेट कर देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं दैट ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सोचिए व्हाट इज द राइट आंसर। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा एसिड हम ऑब्टेन करते हैं। ऑलराइट, क्लियर? तो बच्चों 20 सेकेंड्स टाइमर बिगिंस नाउ। 20 सेकेंड का टाइम है, हरी अप। और मैं साथ के साथ बच्चों आपको एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट्स, एनसीईआरटी स्निप्स भी साथ के साथ दिखाती हूं कि कहां पर ये क्वेश्चन मेंशन है। राइट, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एस्परजिलस नाइगर। बच्चों एस्परजिलस नाइगर से हम ऑब्टेन करते हैं सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई की बात करें तो इट यील्ड्स एसिटिक एसिड। राइट, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की बात करें तो हमें इससे मिलता है ब्यूटाइरिक एसिड। और लास्टली बच्चों बचता है लैक्टोबैसिलस, जिससे हम ऑब्टेन करते हैं लैक्टिक एसिड। तो जो आपका कर्ड है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। आइए बच्चों स्निप देखते हैं एनसीईआरटी से स्निप देखते हैं जहां पर मेंशन है इन सब ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। सो एग्जांपल के तौर पर एसिड प्रोड्यूसर्स की बात की जा रही है दैट एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो यील्ड करता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज अगेन एक बैक्टीरियम है, ब्यूटाइरिक एसिड यील्ड करता है। और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरियम है जो लैक्टिक एसिड यील्ड करता है। बच्चों मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में स्टार मार्क कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, बिकॉज डेफिनेटली इसमें से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आज की पीवाईक्यू सीरीज में भी आप नोटिस करना कि कितनी बार और कितने तरीकों से क्वेश्चन पूछा गया। सो आई होप यू हैव सॉल्व्ड कंफर्टेबली द फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साइक्लोस्पोरिन ए एज एन इम्यूनोसप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। साइक्लोस्पोरिन एक बहुत ही पॉपुलर इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है। तो ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? मोनास्कस परप्यूरियस से, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे से, पेनिसिलियम नोटेटम से या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। बच्चों ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस। मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूं और उसके बाद ही मैं आपका टाइमर शुरू करूंगी। हरी अप, सब बच्चे ध्यान से सोच के बताएं। फ्रॉम वेयर इज द साइक्लोस्पोरिन ए? दैट इज एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। राइट, इम्यूनोसप्रेसेंट्स तब यूज करते हैं जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। राइट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई एक्सटर्नल प्रोटीन्स जब बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं तो उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज करना पड़ता है। तो बच्चों आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू हो चुका है। हरी अप, अपना राइट आंसर लिख के बताइए कि साइक्लोस्पोरिन ए कौन से ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है? क्या उसका नाम मोनास्कस परप्यूरियस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है, पेनिसिलियम नोटेटम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम? 3 2 1
टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर आपके सामने है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम इम्यूनोसप्रेसेंट नेम्ड साइक्लोस्पोरिन ए राइट ऑब्टेन करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी बुक का स्निप दिखाती हूँ बच्चों, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। तो आप अगर नोटिस करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सी लुक एट द लाइन, ध्यान से देखिए, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, क्या नाम है उस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। बट बच्चों इसको हम कौन सी फंगस से ऑब्टेन करते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, अनदर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसमें से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इस अकेले पैराग्राफ में आपको साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बताया गया है। एट द सेम टाइम इस पैराग्राफ में ही मेंशन्ड है स्टैटिन्स के बारे में। स्टैटिन्स के बारे में बच्चों जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो इसमें से भी आप क्वेश्चन देखेंगे आगे, राइट? इसीलिए मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया, राइट? तो ये जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम के लिए, जो कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो जो पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से सफर करते हैं उनको ये स्टैटिन्स, राइट, जो कि यीस्ट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन सी जीनस? मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगेन मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। क्वेश्चन है नीट 2020 का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरियस और एस्परजिलस नाइगर। तो देखो 2020 और 2021 जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया लगभग सेम क्वेश्चन था। लिस्ट 1, लिस्ट 2, कॉलम 1, कॉलम 2 को मैच करना है आपने। एक तरफ आपके पास गिवन है ऑर्गेनिजम्स और एक तरफ आपके पास गिवन है उनके प्रोडक्ट्स। तो आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना है कौन सा सूटेबल मैच है। मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूं, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से सारे ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए और तभी मैं आपके सामने फ्लैश करूंगी आपका काउंटडाउन। यस बच्चों, हरी अप, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन? यस, 10 सेकेंड और बच्चों और फिर आपका काउंटडाउन शुरू करते हैं। हरी अप। यस, ओके बच्चों, 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं फॉर गिविंग द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन नाउ। 20 सेकेंड्स, हरी अप। जल्दी से सब बच्चे अपना राइट आंसर लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब आपको अगर इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल भी पूछे जाते हैं तो वो आपके फुल मार्क्स जो है गारंटी करते हैं। 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो आपको मैच द कॉलम्स करने थे बच्चों। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि अगर हम देखें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करें तो बच्चों इट प्रोड्यूसेस साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। मोनास्कस परप्यूरियस की बात करें तो बच्चों ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट प्रोड्यूसिंग मेडिसिन है, राइट। एस्परजिलस नाइगर की बात करें तो बच्चों ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बनता है दैट इज ऑप्शन ए। और मैं आपको एनसीईआरटी का स्निप ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बट बच्चों फिर से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पूछा गया था एसिटोबैक्टर एसिटाई के बारे में, राइट, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के बारे में, और उसके बाद पूछा गया था साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में, राइट। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस थे मैच करने के लिए इन योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडे, ट्राइकोडर्मा, मोनास्कस, एस्परजिलस, क्लोस्ट्रीडियम। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है? ठीक है। और ये रहा मोनास्कस परप्यूरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से बच्चों नीट 2020 में ही एक और मैच द फॉलोइंग सेम चैप्टर से पढ़िए क्वेश्चन को। कॉलम 1 में आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स गिवन है, ड्रैगन फ्लाइज, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस और ग्लोमस, बैक्यूलोवायरसेस। कॉलम 2 में आपको उनके फंक्शंस दिए हुए हैं कि वो किस लिए यूज किए जाते हैं, क्या उनका यूज है एज यू नो थ्रू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हम उनको किन फील्ड्स में यूज कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए कॉलम 1, कॉलम 2,
मैच करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपका टाइमर स्टार्ट करती हूँ बच्चों। 20 सेकेंड्स दूंगी आपको राइट आंसर लिखने के लिए। हरी आप ध्यान से पढ़िए। क्या ये यूज किए जा रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह? गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोस, पेस्ट रिड करने के लिए। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के अंडर आते हैं ये। बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं लेपिडोप्टेरन्स प्लांट पेस्ट के, या ये फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉइल। आपकी बुक में ही इसका आंसर है, ध्यान से पढ़ना है आपको और तभी आंसर देंगे आप। यस बच्चों, रेडी विद द आंसर? 20 सेकेंड का टाइमर शुरू हो चुका है आपका। लेट मी नो द राइट आंसर। सब बच्चे अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, हरी अप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। तो मैं इसको साइड में कर देती हूँ और बच्चों ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहां पर आपकी ड्रैगन फ्लाइज आपको हेल्प करती हैं इन गेटिंग रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज, राइट। एफिड्स और मस्कीटोज से बचने के लिए यूज किया जाता है एक नेचुरल प्रेडेटर जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। बच्चों अगर हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की बात करें तो ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर कंट्रोलिंग लेपिडोप्टेरन्स पेस्ट, प्लांट पेस्ट। इसकी हमने इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर में भी पढ़ी है, राइट, कि हम बीटी को कैसे यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पेस्ट। बात करें अगर ग्लोमस की, ग्लोमस बच्चों जीनस है फंजाई की जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन बनाने में काम आती है। और ऑफ कोर्स एक माइकोराइजल एसोसिएशन में फंगस और प्लांट रूट की एसोसिएशन में फंगस का काम होता है टू एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम दी सॉइल, राइट। क्लियर है सबको? लास्टली बच्चों बात करें बैक्यूलोवायरसेस की, तो बैक्यूलोवायरसेस भी एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं और इनकी एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत नैरो स्पेक्ट्रम मतलब उन्हीं बैक्टीरिया को अटैक करते हैं जो इनके नेचुरल प्रे समझते हैं अब, जो आप इनका नेचुरल शिकार हैं, ये सिर्फ उन्हीं पे फीड करते हैं। और बच्चों जब हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स चाहिए जिनका अटैक बहुत नैरो स्पेक्ट्रम पर हो। हम नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को कभी भी अटैक करना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों बैक्यूलोवायरसेस जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया को ही हार्म करते हैं, हम उनको यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन आवर क्रॉप फील्ड्स। और ऐसा देखा गया है वायरसेस प्लांट, एनिमल, फंगस किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया। तो बच्चों ये कुछ एक्चुअल में आपके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स गिवन थे जो आप बायो फर्टिलाइजर की तरह या फिर एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाती हूँ बच्चों, ध्यान से देखना कहां पर मेंशन है इनके बारे में। तो आप जानते हैं ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज। तो मेंशन है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज के नेचुरल प्रेडेशन के बारे में, आप इनको कैसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बच्चों आपको मेंशन है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के बारे में भी, जिसको आप यूज करते हैं इन मेनी क्रॉप लाइक कॉटन, सोयाबीन, पटेटो, टमेटो, बहुत सारी क्रॉप्स में आप इसको यूज कर रहे हैं। और इसका काम क्या है बच्चों कि आपके एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंसेक्ट को ही ये बैक्टीरिया हार्म कर रहे हैं बाय ट्रांसमिटिंग अ स्पेसिफिक जीन, बाय ट्रांसमिटिंग अ स्पेसिफिक टॉक्सिन। एक पर्टिकुलर टॉक्सिन को ट्रांसफर करते हैं प्लांट में और उसी से हमारा जो पूरा प्लांट है वो प्रिवेंट कर देता है डिजीज की अकरेंस को। इसके बाद बच्चों बात कर रहे हैं बैक्यूलोवायरसेस की। बैक्यूलोवायरसेस भी पैथोजेंस, वो भी एक ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। तो ये एक बड़ी कैटेगरी के वायरसेस हैं बिलोंगिंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, राइट। तो इनकी एप्लीकेशंस जो हैं बहुत ही स्पेसिफिक हैं, एक्सेलेंट कैंडिडेट हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, नैरो स्पेक्ट्रम रखते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक हैं। इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखा जाता है प्लांट्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर, इवन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, राइट, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स के ऊपर। लास्टली बच्चों बात करें फंजाई की, तो फंजाई हमें पता है माइकोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाते हैं प्लांट्स के साथ।
बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्लोमस जीनस के जो कि माइकोराइजा बनाते हैं, राइट। और इनका जो काम होता है माइकोराइजल एसोसिएशन में वो होता है एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। तो क्लियर मेंशन मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दिया कि कहां से ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का पूछा गया। अगेन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आप किसी भी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स में से क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगेन मैच द फॉलोइंग। देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम रेपिटेटिव कंटेंट है, सेम रेपिटेटिव कंटेंट है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग। इधर की तरफ आपको दिए कुछ माइक्रोब्स के नाम और राइट साइड पे आपके पास मेंशन है उनसे प्रोड्यूस हुए कुछ प्रोडक्ट्स, राइट। क्या वो चीज है, कर्ड है, सिट्रिक एसिड है, ब्रेड है, एसिटिक एसिड है। तो आपको करेक्ट मैच चूज करना बच्चों। 10 सेकेंड दे रही हूं, आराम से सोचो कि कौन सा मैच सूट कर रहा है कौन से ऑप्शन के साथ, और फिर ही मैं आपका काउंटडाउन शुरू करती हूं फॉर 20 सेकेंड्स। लेट मी नो द राइट आंसर, हरी अप। लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट मैच करता है? हरी अप बच्चों, जल्दी से बताएंगे मुझे सोच के, क्विकली। आई होप आप आंसर पे पहुंच चुके हैं बच्चों। आई होप यू आर रेडी विद द आंसर। तो आपके 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होता है अब। 20 सेकेंड्स शुरू हो गए हैं बच्चों, जल्दी से बताइए दैट व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस बच्चों, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, अभी हमने बहुत बारी बहुत क्वेश्चंस में इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लैक्टोबैसिलस की बात करें तो वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कर्ड को। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे की बात करें बच्चों, इसको बोलते हैं हम बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, राइट। तो ये मैच करेगा ब्रेड प्रोडक्शन के साथ। एस्परजिलस नाइगर की बात करें तो बच्चों ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने इसका राइट आंसर सी मैचेस विद 3। एसिटोबैक्टर एसिटाई की बात करें तो बच्चों ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, तो आपका राइट ऑप्शन जो यहां पर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हुआ। और एनसीईआरटी स्निप, ऑफ कोर्स बार बार मैं आपको सेम पैराग्राफ दिखा रही हूं, बट बच्चों आप समझो कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में, राइट। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। लैक्टोबैसिलस की बात कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड के अंदर, राइट। तो ऑलरेडी मैं आपको बाकी जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनका फंक्शन दिखा चुकी हूं, बट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाली लाइन आपकी दी हुई है अंडर द टॉपिक माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट बनाने में कैसे यूज होते हैं बच्चों। इतना ही नहीं, अगर हम डोसा, इडली, राइट, इन सब फूड्स की बात करें तो ये भी आपके फर्मेंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई लाइक सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। तो आई होप आपको ये कंटेंट सारा क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम, राइट। इसीलिए हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसे को पॉपुलरली बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रूइंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट। बियर, विस्की, ऑल सच drinks are produced with the help of fermentation carried out by yeast. All right, clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन है। नीट 2019 का क्वेश्चन है, बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। अगर एक बायो कंट्रोल एजेंट को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम पॉपुलरली IPM भी कहते हैं बच्चों, अगर इसका पार्ट होना है तो उसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? क्या उस बायो कंट्रोल एजेंट को स्पीशीज स्पेसिफिक और सिम्बायोटिक होना जरूरी है? क्या उसको फ्री लिविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होना जरूरी है? नैरो स्पेक्ट्रम और सिम्बायोटिक होना जरूरी है? या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक और इनएक्टिव और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होना जरूरी है? बच्चों बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसके पीछे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से आप समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको साथ में, सब ऑर्गेनिजम्स को साथ में लेकर चलना, राइट। तो अब आप ध्यान से सोच के बताइए कौन सी कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए एक अच्छे बायो कंट्रोल एजेंट को। लेट मी नो द राइट आंसर बच्चों, हरी अप। तो आपका टाइम फॉर आंसरिंग दिस स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। हरी अप, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए
और मुझे बताइए कि क्या सही आंसर होगा। यस यस बच्चों, लास्ट 5 seconds फ्रॉम नाउ, 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभी हमने बात किया था बैक्यूलो वायरसेस के केस में कि बैक्यूलो वायरसेस बहुत ही स्पेसिफिक हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरह के इंसेक्ट को ही अटैक करते हैं। तो बच्चों एक अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट जो होगा वो स्पीशीज स्पेसिफिक होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा कि कौन सी स्पीशीज पर अटैक करेगा। वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को वो कभी भी हार्म नहीं करेगा। बच्चों एक अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट, अच्छा प्रेडेटर वही होता है जो बाकी नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को टारगेट या हार्म ना करे। तो इनएक्टिव और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, और इसका स्निप मैंने अभी आपको दिखाया था बट मैं दोबारा दिखाती हूं बच्चों, बुक में कहां से पूछा गया है। इट इज स्पेशली डिजायरेबल when beneficial insects are being conserved। अगर हम नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को सेव कर पाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो ये किस में हेल्प करता है, ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, और स्पेशली उन एरियाज की बात हो रही है जो बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं। मतलब आपके पास जहां पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज अवेलेबल हैं सॉइल में, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पेस्ट को या फिर एक पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिज्म को ही हार्म करें जो आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स को आप टारगेट नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों क्लियर मेंशन है यहाँ पर आईपीएम के बारे में। और अगर मैं आपको दिखाऊं, these viruses are excellent candidates for species specific and narrow spectrum insecticidal applications। तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब यही हुआ कि जो बहुत स्पेसिफिक हो, अपने टारगेट को ही नुकसान पहुंचाएं और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। तो अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका स्पेक्ट्रम ऑफ अटैक बहुत नैरो हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। अगर आप प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे तो वो क्या होगा, क्लोरेला, एनाबिना, लैक्टोबैसिलस और ट्राइकोडर्मा। और ये भी आपकी एनसीईआरटी लाइन का ही सवाल है बच्चों। क्वेश्चन है नीट 2019 से। 20 सेकंड आपके पास और ढंग से सोच के बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। क्लोरेला, एनाबिना, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा। 20 सेकंड शुरू कर रही हूं बच्चों आपके। आई होप आप पहुंच चुके हैं राइट आंसर पर। 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। यस, 15 सेकेंड और बच्चों, हरी आप जल्दी से सोच के बताइए। बहुत इजी आंसर है, आपको सोचना है। आप इसमें से पिक द ऑड वन आउट करके भी आंसर दे सकते हैं। 4 3 2 1। ऑफ कोर्स बच्चों टाइम अप। ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस स्पीशीज है, फंगस जीनस है बच्चों, वो आप उसको यूज कर सकते हैं एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। अगर मैं क्लोरेला की बात करूं, एनाबिना की बात करूं, लैक्टोबैसिलस की बात करूं तो बच्चों नहीं, इनको हम कहीं भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह नहीं यूज कर रहे हैं। हम एनाबिना को, क्लोरेला को यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। लैक्टोबैसिलस की हम बात करें तो कर्ड फॉर्मेशन में, राइट। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, सेपरेट कैटेगरी है। एनाबिना आप यूज कीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बट ट्राइकोडर्मा बच्चों, अगर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाती हूं तो बच्चों, बायो कंट्रोल एजेंट बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आपको कैसे मिलती है फंजाई की? ये फ्री लिविंग होती है और रूट इकोसिस्टम में फ्रीली आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो बच्चों क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, उसे आप नहीं यूज कर रहे हैं किसी भी प्लांट अटैक से बचने के लिए। एनाबिना आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। और लैक्टोबैसिलस से आप प्रोड्यूस करते हैं कर्ड। तो आपका राइट आंसर हुआ यहाँ पर ट्राइकोडर्मा जीनस ऑफ फंगस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। आपको सही एक ग्रुप बताना है जिसमें सबके सब बायो कंट्रोल एजेंट्स मेंशन हो। क्वेश्चन है नीट 2019 का। ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ऑसिलेटोरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा,
Nostoc azospirillum nucleopolyhedroviruses, Bacillus thuringiensis, tobacco mosaic virus या aphids। बच्चों ध्यान रखना है, आपको पेस्ट की कैटेगरी नहीं चूज करनी है, आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स चूज करने हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुकी हूं कि आपको इनमें से क्या एलिमिनेट करने की जरूरत है। ध्यान से सोचिए कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स ही मेंशन है। हरी अप बच्चों, थिंक अबाउट इट, रीच टू द राइट आंसर, टू द राइट ऑप्शन फ्रॉम ऑल दीज 4 ऑप्शंस। और आपका 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है अब। जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए इन द कमेंट बॉक्स। यस बच्चों, हरी अप, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो जैसा मैंने आपको हिंट दिया था बच्चों, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा के बारे में कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह आप इसको यूज करें। एक ऐसी फंगस है जो बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस पे अटैक करती है रूट इकोसिस्टम के अंदर। बैक्यूलोवायरसेस भी इंसेक्ट अटैकिंग टारगेट इंसेक्ट स्पीशीज स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट्स है। और बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस भी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंसेक्ट्स को ही हार्म करता है। बात करें ऑप्शन बी की बच्चों, ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, आप इनको नहीं यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। सिमिलरली नॉस्टॉक, एजोस्पाइरलम नहीं, टोबैको मोज़ैक वायरस, एफिड्स नहीं। बच्चों ये या तो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट्स बीच में मेंशन है कई ऑप्शंस में, या फिर आपके पास बहुत सारे पेस्ट के ही नाम मेंशन है। आपको यहां पर बताना था बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में। तो अगर आपको मैं एनसीईआरटी स्निप से भी दिखाऊं बच्चों, क्लियरली मेंशन है यहां पर आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के बारे में, ट्राइकोडर्मा के बारे में भी बात की गई है बच्चों, और बैक्यूलोवायरसेस के बारे में भी बात की गई है अंडर द हेडिंग माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सारे ऑप्शंस को कंसीडर करके आपको पिक द ऑड वन आउट करना है और आप अपने सही आंसर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स, ये जो सारे माइक्रोब्स के नाम यहां पर मेंशन है, यहां पर ऐसे कौन से पेयर ऑफ माइक्रोब्स मेंशन है जो कि आप बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है नीट 2019 से, क्या आप एस्परजिलस और राइजोपस को यूज कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह, राइजोबियम और राइजोपस को, साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम को, एस्परजिलस और साइनोबैक्टीरिया को। बच्चों फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है जो कि बायोलॉजिकल बेसिस से बनते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस से फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं मतलब जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे जीनस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम यहाँ मेंशन है, आपको बहुत वास्ट नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम द होल सिलेबस, तभी आप इस क्वेश्चन में से पिक द ऑड वन आउट करके सही बायो फर्टिलाइजर बता पाएंगे। तो बच्चों आई होप आप पहुंच चुके हैं राइट आंसर पे। आपके 20 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। क्या हम एस्परजिलस और राइजोपस को बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे? राइजोबियम, राइजोपस, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एस्परजिलस और साइनोबैक्टीरिया। सोच के बताइए, लास्ट 5 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स यहां पर बात हो रही थी बायो फर्टिलाइजर्स की। बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स में फिट करते हैं साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं, और साथ में हम बात करते हैं बहुत पॉपुलर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। अगर बात करूं यहां पर राइजोपस की, नहीं बच्चों, राइजोपस एक फंगस है। अगेन सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास फिर से राइजोपस दिया है तो वो नहीं हो सकता। और बच्चों यहां पर बात करें एस्परजिलस की, तो एस्परजिलस भी फिर से आप यू टॉक अबाउट इट इन फंजाई। फंजाई में बात करते हैं एस्परजिलस नाइगर की, जो कि हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड और बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करता है, बट हम इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। तो बच्चों पिक दी ऑड वन आउट करके भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीट 2017 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है और उसी के साथ में मेंशन्ड है उसका प्रोडक्ट।
आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। क्या एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज करते हैं, मिथाइनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, या फिर सैकरोमाइसिस सेरेविसे इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यस बच्चों, सब लोग ध्यान से सोचिए, राइट आंसर आपके सामने है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर लिए बच्चों, आपकी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको गो थ्रू करना है चैप्टर को, फॉर श्योर आपने अभी तक कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से करो और इन पीवाईक्यूज को साथ साथ प्रैक्टिस करके देखो। ऑलराइट, 20 सेकंड्स का टाइमर आपके सामने शुरू हो चुका है। हरी आप जल्दी से बताएं सब लोग मुझे सोच के कि क्या राइट आंसर होगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से सही प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। 5 4 3 2 1 टाइम अप बच्चों। तो जैसे कि राइट आंसर आपके सामने है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जिसको हम कॉमनली कहते हैं यीस्ट। यीस्ट हेल्प करता है इथेनॉल प्रोडक्शन में। हमें पता है यीस्ट अंडरगो करता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होती है इथेनॉल, राइट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है इथेनॉल। ऑलराइट, क्लियर। आप स्निप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक का, फर्स्ट लाइन है यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। जीनस और स्पीशीज नेम भी साथ में मेंशन है, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ऑलराइट, तो साथ के साथ हमने एनसीईआरटी स्निप भी देखा बच्चों यहाँ पर कि कहां से आपकी एनसीईआरटी लाइन पिक की गई है फॉर मेकिंग क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट बच्चों, हम जब बात करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्या उसे हम बोलते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और स्लज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन है नीट 2017 से। यस, सब लोग ध्यान से सोचिए और मुझे आंसर कीजिए बच्चों। हरी अप, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी क्लू दे चुकी हूं आपको। यस, एवरीबडी लेट्स मी नो द राइट आंसर फॉर दिस। हरी अप, लास्ट 20 सेकेंड बच्चों आपके शुरू हो चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हरी अप, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए और मैं आपको साथ के साथ बुक में से दिखाऊंगी कि कहां से ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स के सस्पेंशन की बात हो रही है बच्चों। राइट आंसर इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। आपको पता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिजिकल रिमूवल, राइट, फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूवल करते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, किसी माइक्रोब का यूज हम नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इन्वॉल्व है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जो कि बहुत बड़े भी हो सकते हैं साइज में, छोटे भी हो सकते हैं, और जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो बच्चों जितना भी फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब कूड़ा कचरा या कोई भी ऐसी फालतू की चीज होती है उसको हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। जितना भी ग्रिट बचता है, मतलब छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स, पेबल्स बच जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उनको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू सेटल डाउन कर देते हैं। अल्टीमेटली बच्चों जो हमारे पास सेटल होने के बाद सॉलिड्स जो बचते हैं, राइट, उनको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और यही हमारा क्वेश्चन था कि सॉलिड्स की सस्पेंशन कौन से स्टेप में की जाती है। तो हमारा आंसर हमारे सामने है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में की जाती है। तो जो भी एफ्लुएंट बचेगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, उसको हम लेकर जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड है फिजिकल प्रोसेस से, प्राइमरी ट्रीटमेंट रिलेटेड है फिजिकल प्रोसेस से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following is wrongly matched? तो पहले ही मार्क कर लो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रॉन्ग मैच पूछा गया है। यहाँ पर एक माइक्रोब का नाम गिवन है, प्रोडक्ट का नाम गिवन है और एप्लीकेशन गिवन है। तो आपको तीनों को साथ में पढ़ना है।
क्या मोनास्कस परप्यूरियस का प्रोडक्ट स्टैटिन है और क्या उसकी एप्लीकेशन है लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल? क्या माइक्रोब स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है और उसका काम है रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करता है लाइपेज एंजाइम और इसका काम है रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस करते हैं हम साइक्लोस्पोरिन और ये किसकी तरह काम करता है? एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह। साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह, ड्रग की तरह काम करता है। नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, तीनों ऑप्शंस को इक्वली कंसीडर करना है आपने, तीनों कैटेगरीज को, और फिर अपने राइट आंसर पे पहुंचना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा गया है, बट नीट 2016 में ये रॉन्ग मैच के फॉर्म में इस तरह से पूछा गया था, जहां पर आपके पास माइक्रो, प्रोडक्ट और एप्लीकेशन मेंशन थे। तो आपके 20 सेकंड का टाइमर बच्चों शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी आपके पास बहुत टाइम मिल चुका है, बहुत ईजी होगा आपके लिए आंसर करना। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ही रॉन्ग मैच हमें नजर आ रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज नहीं प्रोड्यूस करता है बच्चों, इट प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। बाकी सबके सब जो ऑप्शंस आपके पास मेंशन हैं बच्चों वो टोटली करेक्ट हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये एनसीईआरटी स्निप से भी, फिर भी मार्क कर देती हूँ। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरियम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड, ना कि लाइपेज एंजाइम जो कि हमारे इससे पहले क्वेश्चन में मेंशन था। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे और ये क्वेश्चन है आपके नीट 2016 का, पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन है तो उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। पहले जनरली इधर माइक्रोब दिया होता है और इधर प्रोडक्ट दिया होता है, बट अभी कॉलम 1 में आपके पास प्रोडक्ट गिवन है और कॉलम 2 में आपके पास माइक्रोब्स गिवन है। आपको मैच करने हैं सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन्स, ब्यूटायरिक एसिड, और कॉलम 2 में ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रीडियम, एस्परजिलस, मोनास्कस। सही कोड के साथ मैच करके बताइए बच्चों। लास्ट 20 सेकेंड्स आपके शुरू हो रहे हैं अब। हरी अप, जल्दी से सही आंसर देंगे सब लोग, बताएंगे क्या सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। 10 सेकेंड और बच्चों। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। बहुत बारी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है बच्चों। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड मैच करेगा एस्परजिलस नाइगर के साथ, क्योंकि एस्परजिलस नाइगर फंगस से ही आप सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं बच्चों। साइक्लोस्पोरिन की बात करूं तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस किया जाता है। स्टैटिन्स की बात करें बच्चों, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस जो कि एक तरह का ईस्ट है। राइट, ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो बच्चों इट राइटली मैचेस विद क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? और ऑलरेडी हम एनसीईआरटी ने बहुत बारी देख चुके हैं। दोबारा से जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए फिर से दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी स्निप के अंदर बच्चों एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, और पूछा गया था हमसे क्लोस्ट्रीडियम के बारे में, ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। मोनास्कस परप्यूरियस की बारे में बात करें बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है स्टैटिन्स। राइट, क्लियर? और उसके बाद पूछा गया था ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो सबके सब मेंशन है हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर, दैट इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबको क्लियर हुआ है ये? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, बट लैंग्वेज डिफरेंट है। हर साल अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं BOD, may not be good index for pollution in water bodies receiving effluents from। BOD का लेवल एक वाटर बॉडी में अच्छा नहीं है। राइट, तो ऐसी वाटर बॉडी में कहां से एफ्लुएंट्स आ रहे होंगे? आर दे कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, डेयरी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री? क्वेश्चन है नीट 2016 से। सोच के बताइए कि BOD का इंडेक्स अगर अच्छा नहीं है, वो पोल्यूशन जो है वाटर बॉडी में वो कहां से आ सकता है? इज इट फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, डेयरी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री?
यस बच्चों, आपको 10 सेकेंड और दे रही हूं, राइटली सोचिए अपना राइट ऑप्शन। यस, लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप। तो एक पोल्यूटेड वाटर बॉडी है, उसमें पोल्यूशन का सोर्स क्या हो सकता है आपको बेसिकली ये बताना है। लास्ट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स यहाँ पे सही आंसर होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आपको पता है पोल्यूशन कहां से जनरेट होगा? ऑयल इंडस्ट्री से। बात करूं डोमेस्टिक सीवेज की, डेयरी इंडस्ट्री की या शुगर इंडस्ट्री की बच्चों, इन 3 केसेस में हमारे पास जिस तरह के एफ्लुएंट्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगी। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो ऑलरेडी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर माइक्रोब्स जो है बहुत मेजर पार्ट कंज्यूम करते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, तो ये वहां के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है ऑफ द एफ्लुएंट। BOD refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by growing microbes in it, that is bacteria. तो अगर किसी वाटर बॉडी में पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का इंडेक्स जो है वो अगर गुड इंडेक्स नहीं है तो उसका रीजन हो सकता है effluents coming from undigestible, non-degradable effluents coming from oil industry. Alright, clear? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगेन बच्चों मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको इनफ टाइम दूंगी। आपको मैच करना है लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स को उसकी इंपॉर्टेंस के साथ। बेसिकली क्या प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं वही आपको बताना है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, मोनास्कस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी। और इधर आपके सामने मेंशन है Importance, production of immunosuppressive agents, ripening of Swiss cheese, commercial production of ethanol, production of blood cholesterol lowering agent। क्वेश्चन है आपका AIPMT 2015 से। तो बच्चों आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए कि आपके PMT के क्वेश्चन में भी, नीट के क्वेश्चंस में भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। आपसे माइक्रोब और उससे रिलेटेड प्रोडक्शन फंक्शन पूछा जा रहा है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हैं। जल्दी से सोचिए राइट आंसर और मैं फिर शुरू करती हूं आपका टाइमर ऑफ 20 सेकेंड्स बच्चों। 20 सेकेंड्स का टाइमर आपका शुरू करेंगे। हरी अप, जल्दी से सोचिए। मैच द फॉलोइंग। आर यू रेडी विद द आंसर? सबका आंसर तैयार है बच्चों? 20 सेकेंड शुरू होते हैं आपके। अब 20 सेकेंड आपके पास। मैच द राइट माइक्रोब विद द राइट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस। लास्ट 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो जैसा हमने बात किया था, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे को आप यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कोई डाउट नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं ये। दूसरा बी पार्ट बच्चों, मोनास्कस परप्यूरियस आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, यही उसकी इंपॉर्टेंस है और इसी से हम प्रोड्यूस कर पाते हैं एक स्पेसिफिक तरह का ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। सी मैचेस विद ऑप्शन 1। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को आप यूज कर रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की तरह। साइक्लोस्पोरिन ए की बात हो रही है। प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी यूज करते हैं आप बैक्टीरिया फॉर राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। ऑलराइट, तो ये आपके राइट आंसर्स हैं, राइट मैचेस हैं विद देयर इंपॉर्टेंस। ऑलराइट, क्लियर? अगर आप यहां पर पढ़ें बच्चों, यहां पर पढ़ें पैराग्राफ के अंदर, तो करेक्टली मेंशन है यहां पर कि आपका साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्या काम करता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। बात करें मोनास्कस परप्यूरियस की, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। राइट, ये एक मेडिसिन है statins produced by yeast, they are being commercialized for blood cholesterol lowering agent। इसके अलावा बच्चों हमने बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, राइट, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स की जो कि एक ना एक तरीके से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड कमर्शियली। ओके, क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर?
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन है AIPMT 2014 से, क्या इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। यस, तो बच्चों इनमें से एक ऑप्शन में शायद यहां पर और रहा होगा, राइट? दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, तो फिर भी आप अपने सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। थिंक अबाउट इट, कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में? इन दोनों में से किसी ऑप्शन में और हो सकता है, आपका जो भी आंसर होगा दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि दोनों ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके 20 सेकंड शुरू हो गए बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, हरी आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है सीवेज ट्रीटमेंट से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में आपके पास 3 तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा था दोनों ऑप्शन सेम नहीं है, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा और, तो क्योंकि यहाँ पर एंड है तो इसीलिए आपका ये राइट आंसर है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही गैसेस प्रोड्यूस होती हैं आपकी ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपको मैं बुक में दिखाती हूँ बच्चों, NCERT स्निप पे हम बात कर लेते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में प्रोड्यूस गैसेस की बात हो रही है, दैट other kinds of bacteria that grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge. During the digestion, bacteria produce a mixture of gases. देखिए mixture of gases produce होंगे, कौन कौन सी gases? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और बीच में प्रेजेंट है एंड, तो मतलब तीनों ही गैसेस प्रोड्यूस होंगी। और इनमें से मीथेन एक बहुत ही अच्छा इनफ्लेमेबल बायोफ्यूल है, ये हम सब जानते हैं, हाउस होल्ड में मीथेन को कॉमनली यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो ये जो तीनों गैसेस है प्रोड्यूस होती हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर अंडर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। ऑलराइट, क्लियर हुआ आप सबको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, नीट 2013 का क्वेश्चन है, तो पीएमटी चाहे नीट क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया है। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड, अभी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, विच इंक्लूड विच गैसेस, अभी पढ़ के आए हैं हम बच्चों। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन। ध्यान से बताइए बच्चों राइट आंसर क्या है, अभी आंसर करके हटे हैं आप लोग। यस, 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं आप, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, हम ऑलरेडी इस पे टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। 14, 13, 12, 11, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, हरी अप, टाइमर इज रनिंग, हरी अप। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स अभी बात करके हटे हम, अभी हमने बात किया है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं बायोगैस प्लांट में एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लज में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी इन तीनों गैसेस पर डिस्कशन कर लिया है। तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मैच नहीं थे, इसीलिए आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कन्वीनियंटली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर AIPMT 2012 से बच्चों, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो अगर आपको कर्ड बनाना है मिल्क से और अगर आपको एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करनी है, तो ऐसे बैक्टीरिया आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया में मिलेंगे? क्या आपको ये साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम पॉपुलरली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उनमें मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया में मिलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में मिलेंगे, या फिर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मिलेंगे? यस बच्चों, चारों ऑप्शंस में से अपना राइट आंसर चूज करिए। हरी अप, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दोनों ही चैप्टर्स में इक्वली सूट बैठता है। यस बच्चों, हरी अप।
साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे आप एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन कर्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो आपके 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू हो चुका है, हरी अप। बहुत इजी सवाल, अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये आंसर आता है बच्चों। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैक्टोबैसिलस की और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में एंगेज बैक्टीरिया की, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं ई कोलाई को, राइट। ई कोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बैक्टीरिया है आपका। तो बच्चों ये दोनों ही फॉल करते हैं आपके कैटेगरी में, जिसका नाम है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से नहीं है, आर्की बैक्टीरिया भी नहीं है, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहे हैं, बट इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है कर्ड की और एंटीबायोटिक्स की। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोनास्कस परप्यूरियस जो कि एक ईस्ट है, इसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, बट किस चीज की कमर्शियल प्रोडक्शन में बच्चों? इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो रिमूव कर रहा है क्लॉट्स ब्लड वेसल से, सिट्रिक एसिड और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। ध्यान से सोचिए, व्हाट इज द राइट आंसर? मोनास्कस परप्यूरियस को आप किस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, किस चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं? 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है बच्चों आपका अब। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। आपका टाइमर चल रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह आप इसको यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको NCERT स्निप में भी दिखाया था बच्चों, स्टैटिन जो कि एक प्रोडक्ट है मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट का, फंगस का, इसको हम यूज करते हैं कमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। ये बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैकेनिज्म के थ्रू एंजाइम की एक्टिविटी को लो कर देता है, जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करता है। तो बहुत रेपिटेशन हो चुकी है इस पैराग्राफ की, बहुत इंपॉर्टेंट। हम ऑलरेडी इसको स्टार मार्क कर चुके हैं। आई होप आपने अपनी NCERT बुक में मार्क कर लिया है बच्चों इसको। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों। पेशेंट brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given what? Penicillin, streptokinase, cyclosporine, statin। तो एक पेशेंट है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में आया है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नॉर्मली इमीडिएटली आप उसको क्या देंगे? यस बच्चों, अगर आप ध्यान से रिलेट कर पा रहे हैं तो मायोकार्डियम आपने पढ़ा है, इट इज वन ऑफ द कंडीशंस, इट इज वन ऑफ द लेयर्स ऑफ योर हार्ट, और ये कंडीशन है हार्ट अटैक रिलेटेड, राइट। ब्लड में ब्लॉकेज हो चुकी है, ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो चुकी है, मेडिकल इमरजेंसी है। तो ऐसे पेशेंट को जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से डील कर रहा है, आप उसको क्या देंगे बच्चों? आपके 20 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है अब। यस बच्चों, 10 seconds more। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों जैसे मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि ब्लड में ब्लॉकेज हो चुकी है, हार्ट अटैक की कंडीशन है, तो उस टाइम पे इमीडिएट इमरजेंसी के तौर पर हमें देखना होगा उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज। बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं हम। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करते हैं। बच्चों क्लॉटिंग हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुकी है, तो आप इसको यूज करेंगे एज अ क्लॉट बस्टर।
क्लॉट बस्टर सो दैट वेसल्स में स्मूथ फ्लो हो जाए और आप पेशेंट को बचा सकें फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? दिस इज अगेन लाइन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोडक्ट का नाम है, ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, और आपको कंडीशन दी गई है, मेंशन की गई है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑलराइट, क्लियर? हार्ट अटैक को लीड कर सकती है ये ब्लॉकेज की कंडीशन, तो आपको क्लॉट बस्टर यूज करना होगा, नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऑलराइट, क्लियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट को आप किसकी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं? यस, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लाइपेज एंड पेक्टिनेज, ब्रेड एंड बियर, चीज एंड बटर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्या कहा जाता है ईस्ट को। ईस्ट को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ईस्ट। तो 20 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है। हरी अप बच्चों, हरी अप। 15, 14, हरी अप, टाइमर काउंटडाउन इज रनिंग। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लाइपेज, पेक्टिनेज, ब्रेड एंड बियर, चीज एंड बटर, क्या प्रोड्यूस करेंगे आप ईस्ट से? 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स मैंने बताया था ईस्ट को बोलते हैं बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट, राइट? तो आप इसको बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करेंगे क्योंकि आपको इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आप जानते हैं फंगस की रेस्पिरेशन को, ईस्ट की रेस्पिरेशन से फर्मेंटेशन होती है, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग एंड ब्रूइंग बोथ। ऑलराइट, क्लियर? सो ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं बच्चों। स्निप आपके सामने है। क्या प्रोड्यूस करने में यूज कर रहे हैं हम? बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, और सेम ईस्ट जो कि है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ब्रेड मेकिंग में कॉमनली कॉल्ड, आप इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो आप बहुत सारे माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस को भी फर्मेंट करके बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो आपको बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल करना है पेस्ट का, लेकिन आप कौन से माइक्रोब्स यूज करेंगे? ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस यूज करेंगे अगेंस्ट रस्ट एंड ब्रासिका, ब्रासिका इज मस्टर्ड, राइट? बीटी कॉटन यूज करेंगे कॉटन यील्ड को बढ़ाने के लिए, लेडी बर्ड बीटल यूज करेंगे एफिड्स को हटाने के लिए इन केस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। आपको ऐसा एग्जाम्पल चूज करना है जो कि एक बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट है राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, राइट टारगेट को ओवरकम करने के लिए, राइट टाइप के टारगेट को प्रिवेंट करने के लिए। ऑलराइट, लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप, ध्यान से सोचिए। बहुत बारी हम इन बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सही ऑप्शन चूज कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर, जो कि ऑलरेडी बहुत बारी डिस्कस हो चुका है बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है आपको जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो बच्चों बीटी कॉटन, जिसने आपकी कॉटन की यील्ड बढ़ा दी है बाय किलिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंसेक्ट्स, वो आपका बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी स्टेप दिखा दिया है, बट फिर से मार्क कर लीजिए दैट एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, जिसको हम कॉमनली बीटी भी कहते हैं, राइट? ये सैशे के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ड्राई सैशे। आप इसको वाटर में मिला के स्प्रे करेंगे अगर वल्नरेबल प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि ब्रासिका में, फ्रूट ट्रीज में, इवन कॉटन प्लांट तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, जहां पर जब इंसेक्ट के लावे इसको फीड करेंगे, इसके ऊपर फीड करेंगे, इसको खाएंगे, तो अल्टीमेटली लावे की गट में जाकर क्या होगा, एक टॉक्सिन रिलीज होगा एंड लावे विल गेट किल्ड। ऑलराइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बीटी कॉटन
BT, Bacillus thuringiensis bacteria being used as a biocontrol agent. Alright, clear हुआ सबको? Next question बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, which of the following microbes form symbiotic association with plants? तो plants के साथ कौन symbiotic association बनाता है और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है? क्वेश्चन है AIPMT 2012 और 2011 दोनों सालों में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। क्या वो एजोटोबैक्टर है, एस्परजिलस है, ग्लोमस है या ट्राइकोडर्मा है? तो आपके पास बैक्टीरिया, फंगस दोनों के एग्जांपल्स मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा माइक्रोब सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स के साथ। यस बच्चों, सब लोग जल्दी से मुझे सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। लास्ट 20 सेकेंड आपके पास। Which of the following forms symbiotic association? Symbiotic association हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन विद प्लांट और प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन टू द प्लांट। 5 4 3 2 1 टाइम अब बच्चों। तो ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर यहां पर बनता है ग्लोमस। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोमस एक ऐसी जीनस है जो माइकोराइजे एसोसिएशन बनाती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, राइट। तो बहुत पॉपुलर जीनस है फंजाई की, जिसका नाम है ग्लोमस। और कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएटिंग रिलेशनशिप है। तो ग्लोमस डील करेगा विद द प्लांट, जिसमें ग्लोमस प्रोवाइड करेगा प्लांट को विद फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, फॉस्फोरस एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन की जाएगी, आयंस की एब्जॉर्प्शन होगी, एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड करेगा ग्लोमस को, फंगस को विद द न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको पता है फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है, बट प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। दैट्स व्हाई ग्लोमस जीनस ऑफ फंजाई कैन ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स। ऑलराइट, तो यही आपका क्वेश्चन था, एक ऐसे माइक्रोब का नाम बताना है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट के साथ और फिर उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। आपको अगर मैं एनसीईआरटी स्निप में से दिखाऊं बच्चों, पर्टिकुलर जीनस का नाम भी मेंशन है, दैट फंजाई form symbiotic association with plant called mycorrhizae. Members of the genus Glomus form mycorrhiza. Fungal symbiote absorbs phosphorus, तो ये phosphorus absorb करेगा soil से और देगा plant को। In return plant जो ऐसी association बनाते हैं बच्चों, वो provide करते हैं to the fungus with the nutrition. Alright, तो ये association plants की सिर्फ फंगस के साथ नहीं बल्कि और ऑर्गेनिजम्स के साथ भी देखी जा सकती है। ऑलराइट, क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला। आपको एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब बताना है जो अजोला के साथ एसोसिएटेड है राइस फील्ड्स के अंदर। राइस फील्ड्स के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है? AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस गिवन है बच्चों, स्पाइरुलिना, एनाबीना, फ्रैंकिया और टोलियोप्थ्रिक्स। यस, स्पाइरुलिना, एनाबीना, फ्रैंकिया, टोलियोप्थ्रिक्स। 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन एसोसिएशन आपने पढ़ी होगी। राइस फील्ड्स में एक फर्न और एक बैक्टीरिया की एसोसिएशन क्रिएट की जाती है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट 5 seconds, 4 3 2 1 टाइम अब बच्चों, टाइम। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर है एनाबीना। एक बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप है एनाबीना अजोले की, एनाबीना एंड अजोले, जहां पर एनाबीना है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी, और अजोला प्लांट है आपकी बहुत ही पॉपुलर फर्न, जो कि इन एसोसिएशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि राइस फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स में, राइस फील्ड्स को जनरली यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, गिवन द नेम पैडी फील्ड्स आल्सो वन एंड द सेम थिंग। तो इनकी कल्टिवेशन को बहुत इंप्रूव करता है, यील्ड को बहुत इंप्रूव करता है बाय फिक्सिंग मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी यहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है अबाउट एनाबीना, ऑलराइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैडी फील्ड्स में। साइनोबैक्टीरिया मतलब एनाबीना स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है, राइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू, बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम मैच द फॉलोइंग में।
AIPMT 2011 का क्वेश्चन है क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इथेनॉल को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं? हाई लेवल लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हो रही है। क्या हम क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस या सैक्रोमाइसिस, कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं बच्चों? 20 सेकेंड्स बिगिन नाउ। हरी अप, जल्दी से आंसर देंगे सबके सब बच्चे। लेट मी नो द राइट आंसर फॉर दिस। यस एवरीबडी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हमने बात किया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसे कॉमनली नोन एज यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन होती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, C2H5OH दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो इथेनॉल अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। यीस्ट दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में पॉपुलरली हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट बच्चों, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको स्निप में दिखा चुकी हूं, यीस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिथेनोजेन से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, ये कॉमन क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। Organisms called methanogens are most abundant in a cattle yard, polluted stream, hot spring, sulfur rock. तो मेथानोजेंस की बात हो रही है, आपको स्पेसिफिकली बताना है ये कहाँ मिलेंगे आपको। कैटल यार्ड में मिलेंगे, पॉल्यूटेड स्ट्रीम में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, सल्फर रॉक्स में मिलेंगे। और कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज मिथेनोजेंस एक ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है, सबके सब आर्कीबैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है। लास्ट 20 सेकेंड आपके पास, हरी अप अपना राइट आंसर लिखिए इन दी कमेंट बॉक्स। लेट मी नो क्या सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यस, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। तो बच्चों ऑब्वियसली राइट आंसर इज कैटल यार्ड। आपको पता है मिथेनोजेंस हमें पॉपुलरली कहाँ मिलते हैं? गट ऑफ गट ऑफ कैटल एनिमल्स में आपको पॉपुलरली मिलेंगे ये मिथेनोजेंस, जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ऑलराइट, और ये एक क्लास ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है, ये क्लास ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है जिनकी पॉपुलर अक्रेंस देखी गई है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, जहां पर ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन कैटल यार्ड्स। तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक का स्निप दिखाती हूं बच्चों, जहां पर ये लाइन मेंशन्ड है, some bacteria, certain bacteria grow anaerobically on cellulosic material। cellulosic material मतलब plant based material के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि आपके कैटल एनिमल सबके सब क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है दे फीड ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इन सभी बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली कहते हैं मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन है जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम टाइप ऑफ मिथेनोजेन। बच्चों ये बैक्टीरिया आपको सीवेज ट्रीटमेंट में एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में भी मिलेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान हमने पढ़ा है इसको। और यही बैक्टीरिया र्यूमन एक पार्ट है स्टमक का, गट का, कैटल एनिमल्स में बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल जो है इन दी फॉर्म ऑफ फूड भी जाता है कैटल एनिमल्स के अंदर, जहां पर इसका ब्रेक डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ये मिथेनोजेंस। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर होगा कैटल यार्ड के अंदर आपको मिथेनोजेंस बहुत पॉपुलरली नजर आएंगे। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में भी एंड ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैटल यार्ड एनिमल्स, कैटल एनिमल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। आप इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप? बहुत इंपॉर्टेंट हिंट गिवन है आपके पास, सोयाबीन जो कि एक तरह का लेग्यूमिनस प्लांट है। आप इनमें से कौन से बैक्टीरिया को यूज करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन द रूट ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट? तो AIPMT 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, क्या वो एजोस्पाइरलम माइक्रोब है,
क्या वो राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एजोटोबैक्टर है? लेट मी नो किसको यूज करेंगे आप। यस बच्चों, हरी अप। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से चूज कीजिए। 20 सेकेंड शुरू होते हैं आपके अब, 20 सेकेंड और आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स राइट आंसर है राइजोबियम। आपने बहुत फेमसली, बहुत फेमस है ये बैक्टीरिया, बहुत पॉपुलरली आपने सुना होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया, एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम विच फिक्स द नाइट्रोजन इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मैं आपको अगर लाइन में दिखाऊं, एनसीईआरटी लाइंस में दिखाऊं बच्चों, तो the nodules on the roots of leguminous plants formed by symbiotic association of bacteria rhizobium। और ये बैक्टीरिया क्या काम कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाती हूँ बच्चों, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, जिसको प्लांट जो है एक न्यूट्रिएंट की तरह एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक है, लेकिन फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात करें बच्चों तो दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। ऑलराइट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया होगा तो राइजोबियम, फ्री लिविंग होगा तो दो एग्जाम्पल आपके पास हैं, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोफर्टिलाइजर? देखिए आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2011 में, कौन सा इनमें से बायोफर्टिलाइजर नहीं है? राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा, एग्रोबैक्टीरियम। जी बच्चों बताइए कौन सा इनमें से बायोफर्टिलाइजर नहीं है? और बच्चों बायोफर्टिलाइजर का सिर्फ मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रोब्स फिक्स कर सकते हैं इन सम अदर फॉर्म। तो ध्यान से सोचिए व्हाट इज द राइट आंसर, और आपके 20 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। यस बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे सोचकर कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी हमने बात किया है कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नॉस्टॉक जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, माइकोराइजा भी इन्वॉल्व है फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस आयन की एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द सॉइल, राइट? ये भी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। द ओनली ऑप्शन विच डजंट मैच हियर दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, बायोफर्टिलाइजर नहीं है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज होता है इन टोबैको प्लांट्स। ऑलराइट, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2010 से है, कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, नीट में पूछा गया था इन अ डिफरेंट फॉर्म। बैक्यूलोवायरसिस, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में यूज किया जा सकता है। बच्चों कौन सा है वो ऑर्गेनिज्म? बैक्यूलोवायरस, बैसिलस, ग्लोमस, ट्राइकोडर्मा। 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस बच्चों, हरी अप। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज ट्राइकोडर्मा। अभी हमने एनसीईआरटी स्निप में भी हमने बहुत बार देख लिया बच्चों। ट्राइकोडर्मा एक रूट इकोसिस्टम में ग्रो करने वाली फंगस स्पीशीज है जो बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करती है। तो अगर आप एक रूट इकोसिस्टम में ट्राइकोडर्मा फंगस को इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो इट इज अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस। इसीलिए हम इसको एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये एक लाइन है एनसीईआरटी की, मैं ऑलरेडी आपको स्निप में दिखा चुकी हूं एनसीईआरटी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज। AIPMT 2010 का क्वेश्चन है
क्या प्राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, ऑसिलेटोरिया या फ्रैंकिया, इन चारों में से किसको आप यूज करेंगे और स्पेसिफिकली कहां? पैडी फील्ड्स, मतलब राइस फील्ड्स के बारे में पूछ रहा है बच्चों। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आप बताएंगे जो राइस फील्ड्स में इंक्रीज करता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन को। ऑल्दो ये चारों ही ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है, पर एक बैक्टीरिया आपको बताना है जो पैडी फील्ड में स्पेसिफिकली यूज होता है। लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप, राइट आंसर आपके सामने है और हमने ऑलरेडी इसको एक क्वेश्चन में कवर किया है। इनडायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन था वहां पर, यहां डायरेक्टली पूछा गया है। लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं रिगार्डिंग एजोस्पाइरलम, जो कि इन एसोसिएशन, एजोस्पाइरलम इन एसोसिएशन फिक्स करता है नाइट्रोजन को इन राइस फील्ड्स। मैं अगर आपको एनसीईआरटी स्निप दिखाऊं बच्चों, एनसीईआरटी स्निप दिखाऊं, तो अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग फॉर्म एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर। ऑलराइट, एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर जो कि यूज किए जा रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह। ऑलराइट, क्लियर, सबको समझ आ गया है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं बच्चों, आप इन चारों ऑर्गेनिजम्स में से क्या नहीं यूज करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, एआईपीएमटी 2010 का। क्या आप ऑसिलेटोरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, उसको नहीं यूज करेंगे? स्नेल को नहीं यूज करेंगे? ग्लोमस जो कि एक फंगस जीनस है उसको नहीं यूज करेंगे? या अर्थवर्म को नहीं यूज करेंगे? बच्चों बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं यूज किया जाता है? लास्ट 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब। यस, हरी अप। यस बच्चों, हरी अप। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट करना है आपको। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स आपने स्नेल की कहीं भी बात नहीं की है। ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होगा। ग्लोमस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में यूज होगा, फंगस जीनस है जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द सॉइल इन दी फॉर्म ऑफ माइकोराइजियम यूज करते हैं। अर्थवर्म एक बहुत ही अच्छा फार्मर्स फ्रेंड हम कहते हैं अर्थवर्म को, जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है, बट स्नेल का मेंशन हमने कभी नहीं किया है। ऑलराइट, सो राइट आंसर इज स्नेल। नेक्स्ट बच्चों, बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी। कैसे यूज किया जाता है इसको? वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, इंसेक्टिसाइड है, एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट है, या सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एआईपीएमटी 2009 का क्वेश्चन है बच्चों। आप कंटेम्पररी बायोलॉजी में इसको बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को कैसे यूज करते आए हैं? वाटर पोल्यूशन इंडिकेट करेगा, इंसेक्टिसाइड है, प्रोडक्शन करेगा डेयरी प्रोडक्ट्स की, या इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोड्यूस करता है? लास्ट 20 सेकेंड आपके, लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप, जल्दी से बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इवन आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर में भी आप इसके बारे में बात करते हैं। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स आप इसको यूज कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड की तरह। आपने पढ़ा है कि बहुत पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ इंसेक्ट्स को हार्म करेगा, जिसमें मस्कीटो, बीटल, फ्लाइज, इवन आपके कॉटन बॉलवर्म्स, बडवर्म्स को भी टारगेट करता है। तो एक बहुत ही पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड? आप इन चारों में से बायोपेस्टिसाइड की तरह किसको नहीं यूज करते हैं? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, और इज इट ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस? कौन सा इनमें से बायोपेस्टिसाइड नहीं है, बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है? एआईपीएमटी 2009 का क्वेश्चन है बच्चों। आपके 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होता है अब आपकी स्क्रीन पर। हरी अब बच्चों, जल्दी से आप इसका आंसर दें मुझे। बहुत बारी रिपीट हो चुका है कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। सिर्फ आपको पिक द ऑड वन आउट करके बताना है मुझे इनमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है बच्चों। 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम। ऑफ कोर्स बच्चों, हमने कहीं पर भी ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की बात नहीं की थी।
ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया की बात करें तो ये खुद से एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है इन सम ऑफ द सिट्रस प्लांट। तो बच्चों ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये कोई बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है। ऑलरेडी हम बीटी कॉटन, ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस स्पीशीज है, पॉलीहेड्रल वायरसेस की भी हम बात कर चुके हैं जिसमें हमने बैक्यूलो वायरसेस का मेंशन लिया है। तो एक्सेप्ट ज़ैंथोमोनास आप किसी भी और बायो कंट्रोल एजेंट की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ऑलराइट। ट्राइकोडर्मा आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है, और अगेन आपकी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आपकी बायो कंट्रोल एजेंट है आईपीएम के अंडर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंडर। बट कहीं पर भी हमने ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की बात नहीं की है, वो एक प्लांट पैथोजन है, ओके, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बच्चों AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में लीड टू यूट्रोफिकेशन ऑफ नियरली वाटर बॉडीज। बोथ azotobacter and rhizobium fix atmospheric nitrogen in root nodules of plants. Cyanobacteria such as Anabaena and Nostoc are important mobilizers of phosphates. At present, it is not possible to grow maize without chemical fertilizers. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है बच्चों। सबकी सब स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, ध्यान से पढ़िए, राइट ऑप्शन पर पहुंचिए, और आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करती हूं मैं अब। थिंक अबाउट इट बच्चों, गिव मी द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बच्चों नियर बाय टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो वाटर बॉडीज हैं वो यूट्रोफिकेशन से सफर करें। यूट्रोफिकेशन इज हाई कंटेंट ऑफ पोल्यूटिंग पार्टिकल्स, हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन दी वाटर बॉडीज। जितनी ज्यादा वाटर बॉडीज पुरानी होती जाती हैं उनमें यूट्रोफिकेशन बढ़ता जाता है, बिकॉज उनमें ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक डेपोजिशन बढ़ता जाता है और पोल्यूटिंग कंटेंट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों अगर आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड हो जाएंगी। एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू गिवन है। कैसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताना है आपको? फ्री लिविंग, जो कि फॉर्म करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटर फर्न अजोला। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर फर्न है अजोला, अभी मैं आपको इसकी एसोसिएशन बता चुकी हूं। तो बच्चों आपको इनमें से चूज करना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जो अजोला के साथ एसोसिएशन बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इज इट टोलियोप्थ्रिक्स, क्लोरेला, नॉस्टॉक और एनाबीना? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। पैडी फील्ड्स के, राइस फील्ड्स के कंटेक्स्ट में हमने इसके बारे में बात की है। लास्ट 20 सेकेंड आपके पास, जल्दी से अपना राइट आंसर मार्क कीजिए। बहुत इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन। अब 13, 12, हरी अब बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हमने बात की है एनाबीना, एक साइनोबैक्टीरिया है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है अजोला फर्न के साथ, जो कि एक एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। और बच्चों ये दोनों अगर हम राइस फील्ड्स में यूज करें तो नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यील्ड बढ़ जाती है इन योर पैडी फील्ड्स, इन योर राइस फील्ड्स। ओके, क्लियर? Next question, which of the following microorganism is used for production of citric acid in industries? Is it Lactobacillus, Penicillium, Aspergillus niger, Rhizopus? AIPMT 1998 का क्वेश्चन है, बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो 20 सेकेंड्स का टाइमर मैं आपका शुरू कर देती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सिट्रिक एसिड इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म से आप प्रोड्यूस करेंगे? सबसे पहले आपको सोचना है क्या वो बैक्टीरिया है या फंगस है, और अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो बच्चों 50% आपका मसला सॉल्व हो गया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स सिट्रिक एसिड की बात हो रही है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फंगस एस्परजिलस नाइगर। ओके, एस्परजिलस जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है, प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड को। ऑलराइट, क्लियर? सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन? नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर?
ऐसा कौन सा माइक्रोब है इनमें से जो सिम्बायोसिस नहीं करता, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रहता, फ्री लिविंग है और फिर भी एक बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है? क्वेश्चन है AIPMT 1998 का क्वेश्चन है, इज इट VAM वेसिकुलर आर्बास्कुलर माइकोराइजे, एजोटोबैक्टर, एनाबीना, राइजोबियम? हाँ जी, नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर पूछा गया है, बहुत इजी है, बुक में मेंशन है। ये रहा आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर, जल्दी से अपना राइट आंसर मार्क कर दीजिए एंड वी आर गोइंग टू रीच टू दी एंड ऑफ दिस सेशन सून। जल्दी से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स राइट आंसर है आपका राइट आंसर है एजोटोबैक्टर, यू नो नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा। बट मैंने आपको एनसीईआरटी स्निप में पहले ही दिखाया था, दो ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग स्टेट में बायो फर्टिलाइजेशन करते हैं, दैट इज एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों AIPMT 1996 से, सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय यूटिलाइजिंग सम फीचर्स ऑफ इट्स बायोलॉजी और फिजियोलॉजी टू डिस्ट्रॉय इट और बाय यूज ऑफ another organism is known as competition, predation, biological control, physiological control। पूछा जा रहा है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं बाय यूजिंग फीचर्स ऑफ इट्स बायोलॉजी, अगर आपको उसकी बायोलॉजी के बारे में पता है, आपको उसके फंक्शनिंग के बारे में पता है बॉडी की, या आप किसी और अदर ऑर्गेनिज्म को यूज करके उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। तो बच्चों आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू होता है अब। बहुत इजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एप्लीकेशन है माइक्रोबायोलॉजी की जो हम बहुत पॉपुलरली यूज कर रहे हैं क्रॉप फील्ड्स में। यस बच्चों, लास्ट 5 सेकेंड्स आपके शुरू हो गए हैं। 1 एंड टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। जब हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की, तो वो बायो कंट्रोल एजेंट्स कुछ और नहीं है, वही ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने एक प्रे पॉपुलेशन की, किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट की फिजियोलॉजी को समझते हुए, फंक्शनिंग को समझते हुए चूज किए हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इसका नेचुरल प्रेडेटर है और आपकी क्रॉप को बिना किसी केमिकल की एप्लीकेशन में आए बगैर कैसे बचाया जा सकता है। तो बच्चों बायो कंट्रोल एजेंट जो कि माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत पॉपुलर फील्ड बन चुका है आज के टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट जिसको आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसे भी कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता है, कौन सी प्रोडक्ट बनते हैं इससे? 1998 का क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो बच्चों देखो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट कैसे अलग अलग तरीके से ऑप्शंस को चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है। अलग अलग सालों में 20 सेकेंड्स का टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। अलग अलग सालों में सिर्फ एक फ्रेमवर्क को चेंज करके क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर सबका आंसर सही होना चाहिए, नो डाउट इन दिस। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है यहाँ पर इथेनॉल। बात कर चुके हैं, सैक्रोमाइसिस फर्मेंटेशन टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और उससे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रोबेबली which of the following microorganisms is used for production of citric acid in industries? अगर आपको citric acid प्रोड्यूस करना है इंडस्ट्रीज में, 1998 में पूछा गया सवाल है। पेनिसिलियम सिट्रिनम यूज लेंगे आप, एस्परजिलस नाइगर यूज करेंगे, राइजोपस निग्रिकेंस यूज करेंगे, या लैक्टोबैसिलस बल्गारिस यूज करेंगे, बल्गारिकस। यस बच्चों, राइट आंसर आपके सामने है। सिट्रिक एसिड पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है बच्चों। लास्ट 20 सेकेंड आपके पास। यस, और आई होप आपने एक नोट बनाया है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के सेशन में आपके। राइट योर स्कोर अंडर दी सेक्शन आफ्टर द वीडियो एंड्स। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कितने क्वेश्चन सही किए आपने आउट ऑफ द टोटल।
ये सारे PYQs हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं एस्परजिलस नाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है आपकी, राइट, और एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है, जो कि प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज सिट्रिक एसिड। ऑलराइट, क्लियर? एस्परजिलस नाइगर की बात हो रही है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं, राइट, क्लियर? ओके बच्चों, तो बच्चों दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने नोट बनाया है कि कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चंस गलत, कौन से कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इफ यू हैव लाइक द सेशन, अगर आपको पसंद आया है, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका, मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। हमारे सेशंस होते हैं ट्यूसडे से फ्राइडे 5:30 to 7 PM। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी मैं आपको कुछ नए सवालों के साथ फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहना और जरूर लिख के बताना कि आप और कौन से चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।